morning everyone. I hope you all are fine. I'm your English teacher and today we will discuss about diary entry. The topic of diary entry is given in your exams also and you have to attempt it. Diary entry, firstly we will discuss what is diary entry. Diary entry is a journal. It is a thing which is you just have to assume that it is like your friend. When you think that diary is your friend, you try to express your feelings with it, day-to-day experience, your mood, you can share everything with your diary. So diary is written in a very informal way, but when we think of it and we talk about it from the examination point of view, it has some rules and you have to follow the rule and the format. So today we will discuss the format and the style of writing diary entry, how to write the diary entry. So let's start. Diary entry, whenever you write diary entry, you have to write first date, then day and time. You are writing your diary and you are sharing your experience with it. So firstly we can say that when we are writing diary entry जो है हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि दिन भर में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको हम अपने शाम को सोते समय या किसी भी टाइम पे आप उसको शेयर करेंगे अपनी डायरी के साथ। बिकॉज डायरी को आप, मैंने पहले बोला, यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज योर फ्रेंड। तो आप अपने फ्रेंड के साथ जैसे बातें करते हैं वैसे डायरी के साथ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जब हम डायरी एंट्री लिखेंगे तो जस्ट सपोज दैट इट इज लाइक योर पेज एंड फर्स्टली यू विल राइट डेट। जब हम डेट लिखते हैं तो कई बच्चे डेट को लिख देते हैं 12/9, जैसे यहाँ पर लिखी हुई हम लोग क्लास करते हैं, बट यू डोंट हैव टू राइट द डेट लाइक दिस। यू विल राइट द डेट एंड यू विल राइट लाइक सपोज लाइक 12 September 2020. Okay, then you will write day, Saturday, then time. Time is, suppose you are writing diary entry at 9 PM, क्योंकि मैंने जैसे बोला रात को ही ज़्यादातर आप लोग डायरी लिखेंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है दिन भर का आप मुझे शेयर करेंगे। सो योर टाइम विल बी लाइक दिस। ओके, देन यू विल राइट डायरी एंट्री and when you start diary entry, as diary is your friend. In class 10 there is a chapter, the diary of the young. In that a girl called Annie Frank. Annie Frank writes a diary and she gives a name to the diary, Kitty. She gives the name Kitty, and you can also give a name to your diary. It is because it is your friend. And there is a proverb that paper has more patience than people. मीन्स पेपर में इतनी ताकत होती है। पेपर जो है आप लोग अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, किसी और को, घर के मेंबर को अपनी बातें बताते हैं, देयर इज अ लिमिट, बट पेपर हैज नो लिमिट, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद द पेपर। सो डायरी एंट्री इज अ थिंग व्हिच, डायरी इज योर फ्रेंड, दैट इज योर कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड एंड यू कैन शेयर एवरीथिंग विद इट विद योर डायरी एंड इट अंडरस्टैंड्स यू एंड इट हैज पेशेंस, इट नेवर जजेस यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायरी एंट्री में सबसे पहले आपने डेट लिख दी इस तरीके से, देन सैटरडे डे बता दिया, देन टाइम एंड देन डियर टाइम। नाउ वी विल राइट द डायरी एंट्री। जो मेन इसका कंटेंट है वो लिखना शुरू करेंगे। उसके लिए हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सप्रेस योर मूड। सपोज इन योर एग्जाम यू आर गिवन, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन इट देयर इज अ सिचुएशन that there was a puppet show in your school, but you were late in the assembly, so your teacher said you that you can't attend the show, so you were depressed, and suddenly what happened, you just apologized to your teacher and she allowed you to join the show। तो उस बारे में आपको फीलिंग जो है आपकी बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने डायरी एंट्री जब लिखी है तो आप लिखेंगे टुडे वी हैड अ पपेट शो। ठीक है, जैसे मैं लिखा है पढ़ते हैं, टुडे वी हैड अ पपेट शो। फर्स्ट पर्सन में आपकी डायरी जाएगी आई, क्योंकि हम डायरी को अपने बारे में बता रहे हैं। यू विल से आई, फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। टेंसेस आपके होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों का यूज करते हुए आप कर सकते हैं। बिकॉज सपोज यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद योर डायरी, तो डायरी का जब आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स जो सुबह हुआ था वो आप शेयर कर रहे हैं, तो पास्ट का हो गया वो। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ये आप लिख रहे हैं तो वो प्रेजेंट का हो गया, जैसे आप अपना फीलिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं।
देन इफ यू आर मेकिंग एनी रेजोल्यूशन फॉर द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट कि भी पास्ट में ये हुआ था उस वजह से अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं कभी लेट नहीं होऊंगा असेंबली में, तो ये आपका फ्यूचर का हो गया। तो इस तरीके से तीनों टेंसेस का ध्यान में रखने की आपको डायरी एंट्री करनी है। तो अब हम देखेंगे टुडे वी हैड अ पपेट शो इन आवर स्कूल एंड आई नियरली मिस्ड इट। तो आपके स्कूल में शो था और यू वर नियरली मिस्ड इट बिकॉज यू वर लेट। आई वाज लेट फॉर असेंबली एंड मैम सीमा said I would have to sit in class while the others watched the show। तो टीचर ने उनको ये कहा कि भी आपको कि आप शो नहीं अटेंड कर पाएंगे। आई सेड सॉरी टू मैम बट and promised not to be late again। Luckily ma'am allowed me to join others। I gave my best smile and disappeared before the teacher could change the mind। इसके आगे भी और लिखा जाएगा, जैसे कि आप पपेट शो मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे दैट you can say how was the show, it was a very nice show, puppets were like they were like alive, and what was the topic of their show, means what was the subject on which they were playing the puppet show। जैसे वो किसी सोशल टॉपिक पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके के टॉपिक पे बता सकते हैं। तो वो टॉपिक जो है एक मैसेज गिविंग होगा। ऑफ कोर्स कोई भी टॉपिक पे अगर बातें होंगी, जो पपेट शो है वो आपको फनी तो लगेगा, साथ ही साथ उसके पीछे एक मैसेज भी होगा। हर चीज़ में एक मैसेज होता है। डेफिनेटली पपेट शो भी ऐसे ही नहीं आएगा आपके स्कूल में। हो सकता है वो सफाई अभियान पे हो सकता है वो किसी और चीज़ पे हो, तो उससे आपने कोई मैसेज लिया, वो सारी चीज़ें आप डायरी एंट्री में लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप डायरी एंट्री को अच्छे से मतलब अपनी फीलिंग्स बना करके फिर आप डायरी एंट्री को क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, तो इट वॉज योर डायरी एंट्री। एंड जब डायरी एंट्री हम करते हैं तो इट इज़ नॉट कि हमेशा हम अच्छे ही मूड को बता रहे हैं। हो सकता है हम अच्छे मूड के अलावा you had any if you had any bad experience you can share that also। अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं एंड you you were going for your exam and you became you saw an accident on the road, तो वो चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर आप उसके अंदर जब शुरू में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे दैट डियर डायरी टुडे आई एम वेरी सैड। अगर मान लीजिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है जो कि बच्चे आमतौर पे आप लोग के साथ होता भी होगा, दैट योर स्कूल इज गोइंग ऑन अ टूर एंड योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग यू टू गो ऑन अ टूर, जो भी आपके स्कूल का ट्रिप जा रहा है, तो फिर आप उसके लिए अपनी डायरी एंट्री जो है वो करेंगे। तो यू विल राइट डियर डायरी टुडे आई एम वेरी सैड। इस तरह से आप अपना मूड बता सकते हैं। तो और इस तरह से आप अपनी फीलिंग्स जो है उसमें भी आगे बता सकते हैं। तो ये होती है आपकी डायरी एंट्री। एंड डायरी एंट्री के अंदर जब भी आप लिखें तो ये बात ध्यान रखना कि वैसे तो डायरी बहुत ही इनफॉर्मल होती है, बट इसको जब हम पेपर में अटेम्प्ट करें तो फॉर्मल होगी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। इसमें कोई ये मत सोचना कि हम ये चीज़ ऐसे लिखते हैं, बिकॉज इस लेटर एंड डायरी एंट्री ये जब भी हम करते हैं तो इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों के भी बेटा मार्क्स होते हैं। और अगर इनको आप स्किप कर देंगे, देखो अगर यहाँ पर आपने ग्रामर पोर्शन में गलती कर दी, तो सपोज ये चीज़ सही लिखी है तो इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और डायरी एंट्री इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जब भी हम डायरी एंट्री करेंगे तो जैसे आपको एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ। Yes, there is a question. You strongly feel like becoming a professional sports person, but your parents want you to concentrate on academics alone and forget all about the sports. Write a diary entry in about 150 to 200 words describing what you feel about the issue। तो जब आप डायरी एंट्री लिखेंगे तो सबसे पहले आपको एक वर्ड लिमिट भी दी जाएगी 150 to 200 वर्ड्स। यू हैव टू कीप दैट लिमिट इन योर माइंड। और 150 से 200 के बीच में लिखना है, ना आपको कम ना आपको ज़्यादा लिखना है, ठीक है। देन अब ये जैसे कि बता रहा है कि डायरी एंट्री है, इसमें कुछ आजकल जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ इमोजीज बने आते हैं, है ना। ये वाला जो इमोजी होता है खुशी का होता है, ये वाला आ जाता है वो थोड़ा सा सैड का आ जाता है ना। तो अगर आप ये बनाएंगे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। कई डायरी एंट्रीज में बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पर हेडिंग लिखी होती है, ठीक है, बट इट इज ऐसे योर चॉइस। हेडिंग लिख देंगे अच्छी बात है, अदरवाइज हेडिंग करिए। एंड एक बात बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि मैम यहाँ पर सिग्नेचर्स करने हैं या नहीं है। कर दो सिग्नेचर्स, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं।
तो ये डायरी एंट्री है आपकी, और इस तरीके से आप लोग डायरी एंट्री करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। थैंक यू।